हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंडक्टर इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के एमसीक्यूज। ब्रीफ में कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल एमसीक्यू देखेंगे, उसके साथ ही साथ जीआई पेपर 2012-2018 की जो भर्ती थी वैकेंसी, उसके पेपर इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो जीआई 2012 पेपर फर्स्ट देखिए। ये विच टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज्ड ऑन 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन। वैसे वायर जॉइंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से है, बट इंसुलेटर दिया है तो इसलिए इसमें शामिल किया। तो इसमें डिस्क टाइप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पूछा गया आपको, कौन सा किस टाइप का इंसुलेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों जैसे 132 केवी के लिए डिस्क प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन्हें उच्च वोल्टेज संभालने की के लिए सीरीज में श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है, और प्रत्येक डिस्क आमतौर पर 11 केवी संभालती है। तो इसलिए कुल लाइन वोल्टेज के अनुसार कई डिस्क का उपयोग सीरीज में करके इसका एज पर केवी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर के साथ में देखिए लिखा हुआ है, तापमान के साथ वृद्धि होगा। ये आपको ध्यान देना है कि कंडक्टर दिया है या सेमीकंडक्टर दिया है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया है। दूसरा देखिए, तापमान वृद्धि के साथ घटता है। थर्ड, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 37 डिग्री, कांस्टेंट रहता है। तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, अर्धचालक का विद्युत प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान बढ़ने पर अधिक इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, जिससे वे संयोजन बैंड से चालकता बैंड में कूद सकते हैं। इससे चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टिंग मटेरियल। कौन सा पदार्थ कंडक्टर नहीं है। कॉपर, टंगस्टन, प्लेटिनम तीनों कंडक्टर है, और जर्मेनियम आपका सेमी कंडक्टर है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। जर्मेनियम इज ए सेमी कंडक्टर, नॉट ए कंडक्टर। इट हैज प्रॉपर्टीज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये आपको डिफिनेशन में बताया गया था, सेमी कंडक्टर इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी होती है। एंड इट्स कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग। तो डोपिंग आपको बताया गया था कि सेमीकंडक्टर्स में इम्प्यूरिटी मिलाकर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जाती है, और साथ ही साथ कंडक्टिविटी उसके टेम्परेचर इंक्रीज पे भी बढ़ती है। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, विद्युत लाइनों में प्रयुक्त फ्यूज पदार्थ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है। ठीक है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट रहना चाहिए इंसुलेटर्स में। ठीक है, जिससे कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो वो पिघल जाएगा, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट आदि में पिघल जाएगा और सर्किट तोड़ देगा, और सेफ्टी प्रदान करता है। और इसमें आमतौर पर टिन और शीशे जैसे मिश्र धातु का फ्यूज उपयोग में किया जाता है। ये क्वेश्चन 2012 में आप क्वेश्चन 41 देख सकते हैं, आया हुआ है। क्वेश्चन 5 देखिए, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर। एक इंसुलेटर के प्रतिरोध का तापमान गुणांक है। तो ऑप्शन देखिए इसके, सकारात्मक और तापमान में से स्वतंत्र, नकारात्मक तो निगेटिव होता है, और टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, निगेटिव टॉप इंसुलेटर्स हैव ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसका प्रतिरोध घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च तापमान पर अधिक चार्ज कैरियर मुक्त हो जाते हैं, जिससे कुछ चालकता हो सकती है। प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन सीधे सामग्री के गुणों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोथ के बारे में पूछा गया है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर। तो मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। ग्लास, सिरेमिक, पॉलीमर्स, अदर ऑप्शन दिए गए हैं, ये अच्छे कंडक्टर नहीं है। ठीक है, इंसुलेटर के रूप में प्रयोग होता है इनका। एक्सप्लेनेशन आप देखिए, इसमें धातु ऊष्मा और विद्युत के उत्कृष्ट सुचालक होते हैं, क्योंकि उनकी परमाणु संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर्स में मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है।
ठीक है, जो ऊष्मा ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के प्रवाह को सुगम बनाते हैं। तांबा, चांदी और एल्युमिनियम जैसे पदार्थ अपनी उच्च चालकता के कारण विद्युत और थर्मल अनुप्रयोगों में आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7th 2018 में आया है, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। तो ये आपको ऊपर भी बताया गया था, फ्यूज वायर। ठीक है, आमतौर पर टिन और शीशे मिश्र धातु। थर्ड वन देखिए इसका, लेड और टिन, शीशा और टिन मिश्र धातु का बने होते हैं, क्योंकि उनका गलनांक कम होता है, जिससे अधिक धारा प्रवाह के दौरान शॉर्ट सर्किट हो, ओवरलोड हो तो तार तेजी से पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है और सेफ्टी प्रदान करता है। तांबा या नाइक्रोम जैसे पदार्थ फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनका गलनांक अधिक होता है। ठीक है, 8 नंबर देखिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल आर अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, कुछ बच्चों को इंग्लिश में कंफर्टेबल है इसलिए बोथ लैंग्वेज दी गई है। तो अर्धचालक पदार्थ है, ये 2018 में आया हुआ है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से देखिए जर्मेनियम, सिलेनियम और सिलिकॉन, ये आपके अर्धचालक में आते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए इनका लिखा है कि इन तीनों के बारे में, पदार्थों की विद्युत चालकता और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इनकी चालकता होती है, और डोपिंग के माध्यम से उनकी चालकता को समायोजित किया जा सकता है, जिससे ये डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए आदर्श बनते हैं। तांबा और चांदी जैसे अन्य पदार्थ चालक है, जबकि कार्बन और लोहा अर्धचालक नहीं है, ये भी चालक है। ठीक है, 9th देखिए 2012 में आया है, विच इम्प्योरिटी विल बी एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर टू ऑब्टेन एन टाइप। तो ये आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग सभी आपकी थ्योरी टॉपिक जो किया है हमने उसी से संबंधित है। अगर आप थ्योरी को नोट्स बनाकर बहुत अच्छे से करेंगे तो आसानी से आप किसी भी टाइप का एमसीक्यू आता है, किसी भी टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाता है, आपको किसी भी प्रकार के ऑप्शंस दिए हों, थ्योरी अगर आपकी क्लियर होगी तो आप राइट आंसर उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पेंटावेलेंट 5 संयोजी, एन टाइप के लिए 5 संयोजी आपको बताया गया था। पी टाइप होता तो इसमें ट्राई संयोजी अर्थ, मतलब ये ट्राईवेलेंट जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उसका हम इम्प्योरिटीज सिलिकॉन जर्मेनियम में मिक्स करते हैं पी टाइप के लिए। एन टाइप के लिए पूछा गया है, तो एक्सप्लेनेशन में देखिए सिमिलर वही चीज़ लिखी है। एन प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में पेंटावेलेंट अशुद्धि जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी मिलाई जाती है। ये अशुद्धियाँ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है, जो चालकता कंडक्शन बैंड में जाते हैं और अर्धचालक को मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से चालक बनाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो आपको अपना 100% देना है अप टू एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपके पास सफिशियंट मटेरियल है, आपको गाइडेंस के लिए आपके पास सिलेबस है, आरपीएससी द्वारा जारी किया गया सिलेबस दिया गया है, उसको रेफरेंस लेके उसके साथ ही साथ आपके पास आरपीएससी की साइट पे जीआई 2012 और 2018 का पेपर है। तो इन पेपर और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और इसके साथ ही साथ आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया गया है, जिसमें कि कौन सा टॉपिक किस ट्रेड से लिया गया है, और सभी ट्रेड की पीडीएफ आपकी सॉफ्ट कॉपी में गूगल पे या सोशल साइट पे अवेलेबल है। आप डायरेक्टली सर्च करके पीडीएफ से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपना नोट्स बना सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, जो नोट्स दिए जा रहे हैं डेली, आपको साथ के साथ कवर करना है। आप सभी अच्छी जगह वर्किंग है और आप अपने अपने फील्ड के मास्टर भी है, बट इसमें आपको सभी कवर करना होगा। सभी टॉपिक्स, अलग अलग ट्रेड्स इसमें दी गई है, अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर। हो सकता है आप एक फील्ड में मास्टर हो, पर इसको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको सभी टॉपिक्स को कवर करना होगा अच्छे से, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सैम्पल एमसीक्यूज देखते हैं इनसे रिलेटेड। फर्स्ट देखिए, ये तो एग्ज़ाम जो 2012-18 के क्वेश्चंस देखे थे अभी तक। ठीक है, और ये सैम्पल देखिए। फर्स्ट देखिए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो सबसे बेस्ट इसमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिल्वर की रहती है, हालांकि एक महंगा होने की वजह से कम यूज़ होता है। ठीक है,
सेकंड देखिए, व्हाई इज प्लास्टिक यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो विद्युत तारों में इंसुलेटर के रूप में प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? हल्के वोल्टेज के लिए इसका उपयोग होता है वैसे, ठीक है। बट इसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। थर्ड देखिए इसका, यह बिजली का संचालन नहीं करता, ठीक है। ये हल्का भी है, चीप भी है, फ्लेक्सिबल भी है, बट मेन है इंसुलेटर का जो यूज़ है कि ये बिजली का संचालन नहीं करता, इसी के लिए इसका यूज़ होता है। अगर थर्ड ऑप्शन न हो, डायरेक्टली अदर कुछ लिखा हो, तो सेकंड जो मतलब इसका हल्का रहता है वो भी इसका यूज़ ऑप्शन हो सकता है, बट आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है हमेशा, ठीक है। तो मेन वर्क ही यही होता है कि बिजली का संचालन नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक बिजली का खराब चालक है, जिससे यह एक अच्छा इंसुलेटर बनाता है और बिजली के झटकों और शॉर्ट सर्किट को रोकता है। थर्ड देखिए, व्हाट मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो मेनली सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। फोर्थ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है। कौन इंसुलेटर का एग्जाम्पल पूछा गया है, इसमें नहीं है, नहीं इंसुलेटर है। कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड नहीं, कंडक्टर हो गए। ग्लास इंसुलेटर है, ये विद्युत प्रवाह नहीं होने देता है। फिफ्थ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ परिवर्तनशील चालकता दर्शाता है, वेरिएबल कंडक्टिविटी दर्शाता है। तो सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन हैव ए कंडक्टिविटी दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय डोपिंग और एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ठीक है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी लिखा हो सकता है, तो सेम आंसर होगा। सिक्स देखिए, विच प्रोसेस इनहेंस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, सिमिलर है फिफ्थ के। कौन सी प्रक्रिया अर्धचालकों की चालकता बढ़ाता है? तो इसे डोपिंग कहते हैं। अनिलिंग मटेरियल साइंस में यूज होता है, मेल्टिंग पॉलिशिंग नहीं होगा, डोपिंग। नेक्स्ट देखिए सेवंथ, प्रकाश बल्ब में फिलामेंट के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और अच्छी विद्युत चालकता के कारण इसका उपयोग किया जाता है। व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे कंडक्टर के बारे में पूछा गया है, कंडक्टर दिया है, और जो हमने जीआई का पेपर ऊपर सॉल्व किए थे उसमें सेमीकंडक्टर पूछा गया था, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जब किसी चालक का तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा आएगी और जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें कंपन करने लगता है, ठीक है। और बढ़ी हुई गति के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और अणुओं से अधिक बार टकराते हैं, ये टकरे इलेक्ट्रॉनों की गति, इलेक्ट्रॉनों का जब फ्लो होता है उसको धीमा कर देता है और विद्युत धारा का फ्लो भी परिणाम स्वरूप कम हो जाता है, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार भी आप देख सकते हैं, किसी परिपथ में अगर वोल्टेज स्थिर रहे, धारा कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो इसलिए तापमान में वृद्धि के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। नाइन्थ देखिए, इंसुलेटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो ब्लॉक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का प्रवाह अवरुद्ध करना, उसको रोकना होता है, जिससे सुरक्षा और विद्युत प्रणालियों का सही संचालन सुनिश्चित हो सके। टेंथ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया है, तो जर्मेनियम, ये ऊपर भी आया था, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11th, धातुएं विद्युत की अच्छी कुछ सुचालक क्यों होती है? इन उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चालक नहीं है? तो वुड कुचालक है, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड चालक है। नेक्स्ट देखिए 13, अर्धचालक को गर्म करने पर क्या होगा? सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर कंडक्टिविटी पूछा है, यहाँ पे रजिस्टिविटी नहीं पूछा है। तो इस टाइप से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगी, थ्योरी क्लियर रहेगी, तो आप आसानी से ये आंसर कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टेंस सेमीकंडक्टर में कम होता है, इंक्रीज दिया है यहाँ पे, अगर डिक्रीज होता तो फिर ये ऑप्शन हो सकता था, उस केस में आपका कंडक्टिविटी नहीं दिया रहता यहाँ पे। तो इस प्रकार से घुमा के एमसीक्यूज दिए रहते हैं, तो इसमें कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एंड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या यूज होता है? तो आप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है जो वाइडली यूज होता है। 15 देखिए, इनमें से कौन सा इंसुलेटर का गुण है? इंसुलेटर में हाई रेजिस्टेंस मेन गुण हो गया उसका, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कमरे के तापमान पर सिलिकॉन जैसे अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल, बैंड गैप पूछा गया है, तो इसके लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो इसे अर्धचालक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है, तथा यह ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि ये अंत बैंड गैप क्या रहता है? यह वह ऊर्जा है जो
इलेक्ट्रॉन को संयोजन बैंड से चालकता बैंड में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग होती है, जिससे विद्युत चालकता इसमें संभव हो पाती है। ठीक है। 17 देखिए, कौन सी घटना उच्च तापमान पर आंतरिक अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि की व्याख्या करते हैं? तो कैरियर जनरेशन इसे कहा जाता है। इंटर्नशिक सेमीकंडक्टर्स आपको बताया गया था। 18 देखिए, सिलिकॉन में फास्फोरस जैसे पंच संयोजी अशुद्धता मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? तो पंच संयोजी के केस में एन टाइप होता है, ट्राई संयोजी, ठीक है, तो उसमें पी टाइप होगा। इंटर्नशिक आपका डायरेक्टली जो प्योर अर्धचालक सेमीकंडक्टर होते हैं वो हो गए। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में अशुद्धि मिलाने के बाद आफ्टर एडिंग इम्प्योरिटी द सेमीकंडक्टर इज नो लॉन्गर, न्यूट्रल नहीं रहता है वो। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आप देख लेना इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे गए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना। एन टाइप अर्धचालकों का उपयोग ट्रांजिस्टर, डायोड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। पी टाइप आपका त्रिसंयोजक अशुद्धता इम्प्योरिटी मिलाने से, जैसे बोरान मिलाकर बनाए जाते हैं। 19 देखिए, वाइज डायमंड नॉट कंसिडर, डायमंड जो हीरा होता है उसको गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं माना जाता है। सुचालक क्यों नहीं माना जाता है? ठीक है, इसकी परमाणु संरचना मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुमति नहीं देता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आपको कुचालक के सुचालक के लिए, कंडक्टर के लिए, तो जो कि इसमें नहीं होता है। हीरे की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसमें यह कार्बन के रूप में होते हुए भी रोधक बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप देख लें। हीरे का उपयोग आभूषणों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया जाता है, लेकिन इसकी उच्च उष्मीय चालकता के कारण, हाई हीट कंडक्टिविटी के कारण किया जाता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही रूप है, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। 20 देखिए, कैपेसिटर में पैरावैद्युत के रूप में सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? संधारित्रों में पूछा गया है। डाइलेक्ट्रिक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ग्लास का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पैराविद्युत क्या होता है ये आपको डेफिनेशन थ्योरी में करवाया गया था, एक बार देखिए। एक ऐसा पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र को संग्रहित करता है। कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल फील्ड को स्टोर करता है। संधारित्र क्या है? एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। अन्य जो पैराविद्युतीय पदार्थ है इसके अलावा, जो ऑप्शंस में यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, हो सकता है कि ग्लास की जगह कुछ ऑप्शन अलग दिए हों आपको। इसके अलावा माइका, प्लास्टिक, हवा आदि भी इस कैपेसिटर में पैराविद्युत के उपयोग के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका महत्व क्या होता है? ये संधारित्र की धारिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक्सप्लेनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्ट हो, नोट डाउन करके रखें, ताकि आप एग्जाम से पहले जब रिवीजन करें तो आसानी हो। 21 देखिए, एन प्रकार अर्धचालक में फर्मी स्तर क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द फर्मी लेवल इन एन टाइप? तो ये क्या होता है? ये चालन बैंड के करीब चला जाता है। एन प्रकार के अर्धचालों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण फर्मी स्तर संचालन बैंड के करीब स्थानांतरित हो जाता है। अदर ऑप्शन देखिए, यह बैलेंस बैंड के करीब चला जाता है, यह गलत है, क्योंकि एन प्रकार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए फर्मी स्तर वैलेंस बैंड से दूर जाता है। यह बैंड गैप के मध्य रहता है। यह शुद्ध अर्धचालक के लिए सही होता है, अगर प्योर अर्धचालक दिया होता, लेकिन एन प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर फर्मी स्तर खिसक जाता है। बाहर स्थानांतरित दिया गया है, तो बाहर जाना संभव नहीं है, क्योंकि फर्मी स्तर हमेशा ऊर्जा बैंड के भीतर ही होता है। ठीक है, ये अदर ऑप्शंस के साथ आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया। इसके साथ ही साथ आप देखिए, एन प्रकार का अर्धचालक आपको बता दिया गया था। जो प्योर आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे सिलिकॉन, इनमें फास्फोरस पंच संयोजी अशुद्धियाँ मिलाकर इसको जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वो एन टाइप के होते हैं। फर्मी स्तर क्या होता है? यह वह ऊर्जा का स्तर है जिस पर किसी निश्चित तापमान पर एक इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की संभावना 50% तक होती है। आपको समझने के लिए, मान लीजिए कि कमरे में कुर्सियां हैं और कुछ लोग बैठे हैं, अगर आप कमरे में और कुर्सियां ला देंगे तो और अधिक लोग बैठ सकते हैं। इसी प्रकार एन प्रकार अर्धचालक में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, आप अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ले आए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लाने से अधिक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त कुर्सी लगाने से ज़्यादा बैठ सकते हैं, उसी प्रकार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लाने से अधिक इलेक्ट्रॉन कमरे में जा सकते हैं और फर्मी स्तर चालन बैंड के करीब खिसक जाता है। 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट करता है कि धातुएं अर्धचालकों की तुलना में बेहतर चालक क्यों होती है?
उच्चतर हाई डेंसिटी होती है उनकी, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण। ठीक है। धातु में अर्धचालकों की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिक डेंसिटी होती है, जिससे वे बेहतर चालक बनते हैं। अदर ऑप्शन देखिए, निचला बैंड गैप अर्धचालकों की एक विशेषता है, धातु में बैंड गैप होता ही नहीं है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कमी, धातु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इसलिए यह विकल्प सही नहीं है, कमी नहीं होती है, उनमें बहुलता में पाए जाते हैं। ठीक है। आयनिक बंध, तो धातु में आयनिक बंध नहीं होता है, बल्कि धातु बंध होता है। 23 देखिए, उच्च वोल्टेज विद्युत लाइनों में कौन सा इंसुलेटर उपयोग किया जाता है, मेनली उपयोग किया जाता है, प्रीफर्ड किया जाता है? प्लास्टिक, पोर्सलिन, ग्लास, रबर, तो सभी है। तो हाई वोल्टेज के केस में पोर्सलिन, चीनी मिट्टी का उपयोग होता है। प्लास्टिक, रबर का आपका लो वोल्टेज में होता है। ग्लास ब्रिटिल होता है, तो इसका इसमें हाई वोल्टेज में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। और पोर्सलिन, चीनी मिट्टी के आप गुण देख सकते हैं। उच्च यांत्रिक शक्ति, ये काफ़ी मजबूत होता है और तनाव, कंपन और अन्य यांत्रिक भारों को सहन कर सकता है। इसके साथ ही साथ उच्च विद्युत रोधी गुण, हाई आपका कुचालक होता है। यह विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है, जिससे विद्युत आर्किंग और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम होती है। इसके साथ उच्च तापमान सहनशीलता होती है इसमें, जिससे कि मौसम की सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त बनाता है इसको। रासायनिक रूप में यह निष्क्रिय होता है। ठीक है। जिससे इसकी आयु और ज़्यादा होती है और अच्छा थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होता है इसका। अदर ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। तो ये कुछ इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज, सैम्पल एमसीक्यूज विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, और इससे रिलेटेड आपका जो भी जीआई 2012-18 में एमसीक्यूज आए हैं ये देखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के 2012-18 के पेपर सॉल्यूशन के साथ ही साथ वायर जॉइंट टाइप एंड मेथड ऑफ डोमेस्टिक एंड पावर वायरिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।